बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था, जबकि छोटा भाई बहुत गरीब और मुफलिस था। छोटा भाई अपने मुफलिसी की वजह से बहुत आजिज आ गया था। एक दिन वो अपने बीवी से कहने लगा, यहाँ हम कब तक गुर्बत की जिंदगी बसर करते रहेंगे। अब मुझे परदेश जाना चाहिए, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए और गुर्बत के दिन टल जाए। ये कहकर छोटा भाई अपने बीवी से रुखसत लेकर दूसरे शहर में रोजगार तलाश करने के लिए चला गया। इसकी बीवी बेहद परेशान थी, दिल में कहती, ए पालने वाले रब, अब तू मेरा शौहर चला गया है, अब मुझे खाने को कौन देगा। मोमना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर चली गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूं? तुम्हारा भाई मुझे तन्हा छोड़कर मजदूरी करने चला गया है। अब सवाए आपके मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही मेरा सहारा हैं। वो रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भाभी है, तुम इससे घर का काम काज लेना शुरू कर दो, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। तुम बस इसको खाने के लिए थोड़ा सा दे दिया करना। गर्ज ये मोमना आफत रसीदा इनके यहाँ काम करती और इनकी खिदमत करती, इनके घर का काम करती। इस पर भी रईस की बीवी इसको ताना देती और अपना झूठा खाना इसको देती। वो मोमिना बेचारी खा कर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर इसको काम से फुर्सत ना मिलती। रात को ये अपनी तबाही और जिल्लत पर खून के आंसू रोती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर रो रो कर अपने शौहर की वापसी की दुआएं करती। एक दिन इसी हालत में रो रो कर सो गई। इसने ख्वाब देखा कि एक निकाब पोश बीवी तशरीफ लाई है और फरमा रही है, ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इतनी मनसरफ ना हो, इंशाअल्लाह ताला तेरा शौहर सही सालम तुझसे आकर मिलेगा। अब तुम बावजू और बाखलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जाए नमाज पर बैठकर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से सुनो और जब तेरा शौहर तुझसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीबियों की नज़र देना। इस मोमिना ने अर्ज किया, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और इन 10 बीबियों का नाम क्या है जिनकी मैं नज़र दिलवाऊं। जनाबे सईदा ने फरमाया, मेरा नाम फातिमा है, मैं जनाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और 9 बीबियाँ ये हैं, इनको अच्छी तरह याद करना। हज़रत सायरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और मेरी बेटियाँ ये हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत फ़ातिमा सुगरा, हज़रत जनाबे कुबरा, जनाबे सकीना, मुसीबत ज़्यादा हाफिज़ ज़्यादा, जिनको करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें झेलनी पड़ी और इन बीवियों ने सब्र किया। जो शख्स इन मुसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजात तलब करेगा, अल्लाह ताला इसकी हाजात ज़रूर पूरी फरमाएंगे और 10वें दिन इसकी मुराद ज़रूर पूरी करेगा। जब वो मोमिना नींद से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वह मोमिना अपने महल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा, तुम लोग करीब बैठकर जनाबे सईदा की कहानी सुन लिया करो। महल्ले की औरतें इसके पास आकर जमा हो गई। इस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी शुरू कर दी। कहानी को 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो मोमिना क्या देखती है कि इसका शौहर इसके दरवाजे पर आया। इसके महल्ले वालों ने इसे खबर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया है और बहुत सारा मालो दौलत लेकर आया है। मोमिना बहुत खुश हुई, फौरन नहाई, पाक पानी लाई, घर चीनी आटा मंगवा कर इसने मीठी रोटी बनाई और इसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नज़र दिलवाई। अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नज़र के
लड्डू लिए। इसके बाद अपनी भाभी के पास वो नज़र के लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीवियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरा शौहर घर वापस आ गया है, मैंने इसकी नज़र दिलवाई है, ये इसके हिस्से में से तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। इस मगरूर ने इस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीज़ें नहीं खाते। बिना बेचारी लड्डू वापस लेकर आई और इसे भी खुद खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। आप वो रात को सो गई, सुबह क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए और गला और सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा तो वो पागल सी हो गई। दोनों मियाँ बीबी रोने लग गए। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो इसने कहा, या अल्लाह, भूख से मेरा बुरा हाल है। घर में गेहूं की भूसी पड़ी थी, सोचा इसको पका कर खा लूं। जैसे ही इस औरत ने इसको छुआ, इसमें कीड़े नजर आने लगे। इसने फौरन इसको फेंक दिया। जब इसके शौहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, इसके घर रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई लाजमी हमें खाने को देगा। घर को ताला लगाया कर दोनों मियाँ बीबी चल दिए। इनके पास कुछ न था कि वो किसी सवारी में जाते। पैदल चलने से इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको हरा भरा खेत नजर आया। इसके शौहर ने कहा, यहाँ कुछ देर रुकते हैं, मैं हरे चने लेकर आता हूँ, इनको खा कर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की कुव्वत मिल जाएगी। इसके शौहर ने कुछ चने की टहनियाँ बीवी को दी। बीवी ने जैसे ही इनको हाथ में पकड़ा, टहनियाँ सूख गई। औरत बहुत घबरा गई। दोनों मियाँ बीवी इस घास को फेंक कर आगे बढ़ गए। रास्ते में तरोताज़ा गन्ने का खेत मिला। इसका शौहर भूख प्यास से बेहाल था। गन्ने को देखकर और बेताब हो गया। इसने बहुत से गन्ने खेत से तोड़े और बीवी को ला कर दिया और कहा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ये खा लो, थोड़ा आसरा हो जाएगा। जैसे ही औरत ने गन्ने को छुआ, गन्ना फौरन सांप बन गया। दोनों ये देखकर वहाँ से भाग गए। दोनों मियाँ बीवी अब अपनी बहन के घर पहुँच गए। इसकी बहन ने इनको बिठाया। बहन के घर खाना पका तो सब घर वालों ने खा लिया। बाद में इसकी बहन को याद आया तो अपने नौकर से बोली, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरे भाई भाभी को दे आओ। नौकर ने बचा कुचा खाना दोनों को लाकर दे दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हो गए और खाने के लिए बर्तन को जैसे ही इसकी बीवी ने हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि खाने में इसे सख्त बदबू आ रही है। खाना सड़ गया है। दोनों अपने सर पकड़कर बैठ गए कि या अल्लाह, हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी भूख से जान निकली जा रही है। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे सूखे रात जैसे तैसी गुजारी। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ एक मेरा बादशाह दोस्त है, चलो इसके यहाँ चलते हैं। देखिए, इस मुसीबत के आलम में वो हमारी मदद करता है। क्या दोनों बादशाह के पास चले गए। दरबार में बादशाह को इत्तला दी कि एक शख्स बहुत ही बुरे हाल में है। वो आपको खुद को आपका दोस्त बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने इनको अंदर बुलवा लिया और इसको देखकर पहचान गया। इसको एक अलहदा कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने नौकरों को हुक्म दिया कि मेहमानों को 7 किस्म का खाना दो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 खाने के इन दोनों के सामने पेश किए गए। आदमी बहुत खुश हो गया। बीवी जैसे ही दस्तरख्वां पर जाकर बैठी और जिस खाने को हाथ लगाती वो सड़ जाता और कीड़े नज़र आने लगते। इसका शौहर हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। अगर बादशाह से शिकायत करें तो वो नाराज़ होगा। ताज़ा खाना भिजवाया है
तुम हमको बदनाम करते हो। इसका शौहर बहुत घबरा गया और बोला अब क्या करें। फिर ये दोनों खाना लेकर बाहर गए, ज़मीन में दफन कर दिया और बर्तन नौकरों को वापस कर दिए। दोनों मियाँ बीबी परेशान कि ये माजरा क्या है। चलते चलते एक नहर के किनारे बैठ गए। शौहर बोला पता नहीं हमसे कौन सी खता सरजदा हो गई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हो रहा है। बीवी कहने लगी मुझसे एक गुनाह ज़रूर हुआ है। शौहर ने कहा कमबख्त तुझसे क्या खता सरजदा हुई, कमबख्त तुझसे क्या खता सरजदा हुई है। तो बीवी ने मोमिना का लड्डू लाना और सारा वाक़िया इसे बता दिया। मुझसे ये गुनाह सरजदा हुआ, इसके बाद से हम पर ये मुसीबतें आ रही हैं। शौहर को बीवी पर इनको बहुत गुस्सा आया। इसने कहा तुमने इतने तकब्बुर के कलमात कहे हैं, जल्दी तौबा करो और माफ़ी मांगो ताकि हम इस अजाब से निजात हासिल करें। बीवी ने वही गुस्ल किया और नमाज पढ़कर रोने लगी। रो रो कर दुआएं करने लगी और बोली ए बिनते मोहम्मद इस मुसीबत में हमारी मदद करें। शौहर कहने लगा हमारे पास कुछ नहीं, हम किस चीज़ की नज़र दिलवाएं। ये कहकर रोने लगा और पास की नहर से रेत निकाल कर 10 लड्डू बनाए और इस पर 10 बीबियों की नज़र दी। नज़र देते ही वो लड्डू मोती चूर के लड्डू हो गए। ये देखकर उन्होंने शुक्र अदा किया। 5 लड्डू शौहर ने खाए और 5 बीवी ने, और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा जल्दी चलो हमारी खता माफ़ हो गई है। अब वो घर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि मकान असली हालत में है और बच्चे ज़िंदा हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। नौकर घर के काम में मसरूफ़ हैं। गल्ला भी जैसा भरा था वैसा ही है। बच्चे माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुए और माँ बाप ने बच्चों को ज़िंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और माँ बाप ने बच्चों को ज़िंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों खुदा की दी हुई किसी भी नेमत पर तकब्बुर और नाज नहीं करना चाहिए। पता नहीं चलता कि हमारी किसी एक गलती की वजह से वो सब हमसे छीन जाता है जो हम नहीं चाहते। तो जी दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।